हेलो इंजीनियर्स, आपका स्वागत है सिविल मंथन क्लासेस पर। और आज हम जानेंगे डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 162 के बारे में। ये डी स्क्वायर अपॉन 162 होता क्या है और कहाँ से ये फॉर्मूला आया है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर 162 और डी स्क्वायर अपॉन 533। इसके बारे में क्या सिमिलैरिटी होती है इन दोनों में, ये एक ही है या अलग अलग हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्समेंट बार। यानी कि इस सूत्र का प्रयोग प्रबलित छड़ यानी जो सरिया हमारी होती है उसके इकाई भार की गणना के लिए किया जाता है। इसमें हमने इकाई भार को स्टैंडर्ड माना है 1 मीटर। तो आज हम जो सरिया होती है उसके 1 मीटर में हम आज वेट निकालेंगे। और ये फॉर्मूला हमारा इसी काम में आता है कि हम सरिया का जब 1 मीटर का वेट निकाल लेंगे तो हमारे पास एक यूनिट वेट आ जाएगा। फिर उस यूनिट वेट का हमारे पास कितनी भी लंबी सरिया हो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस लंबाई के अंदर, तो हमारा जो सरिया का टोटल वेट है वो निकल कर हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है डी स्क्वायर अपॉन 162 और यही हमारा बराबर होता है डी स्क्वायर अपॉन 533। लेकिन ये होता कैसे, इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारी डेरिवेशन शुरू होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील। अब हमें इस फॉर्मूला को निकालने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो हमने यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले आता है आपका डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है हमारा 7850 kg पर मीटर क्यूब। और हमारे पास लेंथ है स्टैंडर्ड 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं हम, जो कि हमारा 1000 mm के बराबर होता है। और वेट ऑफ स्टील इन केजी पर मीटर क्यूब ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ स्टील की और इनटू डेंसिटी। तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। और डेंसिटी, हमारी डेंसिटी यहाँ पर आ गई। उसके बाद एरिया हमारा π/4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया आपने पढ़ा होगा, एरिया हमारा होता है इसका एरिया। जैसे सरिया आपने देखा होगा, ये सरिया है हमारा। तो सरिया का जो सर्किल हिस्सा है ना, ये सर्किल, तो सर्किल का जब भी हम एरिया निकालते हैं तो π/4 इंटू डी स्क्वायर हमेशा लगाते हैं। तो ये हमारा वो हो गया। और लेंथ इंटू डेंसिटी, π/4 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। लेंथ हमारी कितनी ली है हमने, 1000 mm। तो वो लेंथ हमने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद डेंसिटी कितनी है हमारी, 7850 kg पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी है। उसमें हमने, अब हम इसको मीटर क्यूब में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम 1000 का 3 टाइम्स हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये बेसिक सी बात है, आपने अगर डिप्लोमा किया है या 12th भी किया है तो वहाँ पर आपने सीख ली होगी। अब देखते हैं, π/4 की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी 3.14 डिवाइडेड बाई 4 और डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। और हमने यहाँ इस 1000 से इस 1000 को कैंसिल आउट किया। आफ्टर दैट हमारे पास 7850 और हमारे पास ये 2000 यहाँ नीचे बचे। उसके बाद जब हम 4 का डिवाइड 3.14 में देंगे तो उसके बाद हमारे पास निकल कर आएगा 0.785 इंटू डी स्क्वायर एज इट इज आ गया। उसके बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे पूरे का तो ये आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.00616 इंटू डी स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू डी स्क्वायर। अब हम इसको नीचे ले आएंगे। अब हम इसको या तो डायरेक्ट नीचे ले आएँ या फिर हम ये वाला फॉर्मूला ले आएँ जो कि हमने 8th क्लास में सीखा होगा। तो डी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 0.00616 इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 162.33। जब हम इसका डिवाइड 1 में देंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आपको चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए कहाँ पर थे हम, ये 0.1 का डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 0.00616 तो हमारा आ रहा है 162.33 और हमारा यहाँ पर भी यही आ रहा है 162.33। ये अप्रोक्सीमेशन में हम मानकर चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट में ये डी स्क्वायर अपॉन 162 के लगभग हम ले सकते हैं। ये mm में होगा हमारा, ये मीटर में होगा, सॉरी मीटर में, ये मीटर में होगा हमारा। उसके बाद जब हम इस डी स्क्वायर अपॉन 162 को फिट में चेंज करेंगे, चेंज इन फीट, तो फिट में जब हम इसे चेंज करते हैं तो डी स्क्वायर
अपॉन 162, तो 1 मीटर में हमारा कितना फिट होता है? 3.28 फीट। तो ये अभी तक हमारा 162 मीटर में है। तो हम इसको यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से, तो हमारा फीट में आ जाएगा। फीट में हमारा आता है ये डी स्क्वायर अपॉन 533। चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारा आ गया था इतना 162 इंटू हमें 3.28 में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट 532.4 के पास आ रहा है, जो कि हम अप्रोक्सीमेशन में 533 मान कर चलते हैं। तो ये हमारा 533 ये फीट में आ गया, और ये डी स्क्वायर अपॉन 162 हमारा मीटर में हो गया। तो ये यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, डी स्क्वायर अपॉन 162 हमारा मीटर में है और डी स्क्वायर अपॉन 533 हमारा फीट में है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। और अब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए, हम आपके उस डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।